अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं आपके साथ दो ख़बरें शेयर करूंगा और उसके अंदर आपको तज़ाद पता चलेगा कि हुक्मरान जो हैं वो आवाम को किस तरह बेवकूफ़ समझते हैं और बनाते हुए आ रहे हैं। ये मैं सिर्फ मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पिछली तमाम हुकूमतें जितनी भी हैं वो आवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बना रही हैं और हमारे और आपके ऊपर माशाल्लाह है कि हम और आप तसल्ली से बेवकूफ़ बनते हुए आ रहे हैं और इन्हीं लोगों को वोट दे रहे हैं। वजूहात क्या हैं और किस तरह हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है, एक उसका आज एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह हम लोग बेवकूफ़ बनते हैं और उसके बाद किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आता। आज की दो ख़बरें हैं जो मैंने अभी बुलेटिन में पढ़ी हैं और एक ख़बर जिसके बारे में मैं आपको शेयर करूं, उसके बाद इस खबर का रिएक्शन में बताऊंगा कि इसके अगेंस्ट कौन सी खबर है। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना जनाब मुज़म्मिल असलम साहब, मैं इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और इनको एक बहुत काबिल शख्स समझता हूँ। वाकई ये बहुत काबिल आदमी हैं और इनकी बातों से जिस तरह लगता है वो अब दूसरे को कन्वेंस कर लेते हैं और जिस तरह आदत शुमार पेश करते हैं उससे मुझे ये इनकी पसंदीदा शख्सियत की हैसियत से मेरी एक पसंदीदा शख्सियत बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह ये अपनी बात को कन्वेंस करते हैं और अपने आदत शुमार के ज़रिए अपनी बात डिलीवर करते हैं और दूसरे को किसी किस्म का बोलने का मौका नहीं देते। इस तरह मैं चाहता हूं कि ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो अपनी बात के ऊपर कायम रहे और आने वाले दिनों के अंदर अगर इस किस्म से कोई दूसरी बात भी आती है तो उसकी तस्दीक भी करते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब ने आज कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब मुज़म्मिल असलम साहब का ये कहना था कि नवंबर से दिसंबर तक मुल्क में महंगाई नहीं बढ़ी है और खाने पीने की अशिया की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। इसकी मिसाल मैं और आप देंगे कि क्या वाकई खाने पीने की अशियाएँ नीचे आना शुरू हो गई हैं। आज उन्होंने माली साल 2021 में शरह नमू के हवाले से बताया कि ये शरह 4% रही है और रवा बरस IT सेक्टर में एक्सपोर्ट 4 अरब डॉलर वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इसके साथ साथ अब मैं एक ऐसी खबर शेयर करूंगा जिससे आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अखबारात में आती हैं, टेलीविज़न पे आती हैं, लेकिन आप लोग इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ना ही इनके ऊपर इतनी बहस होती है कि लोग इस बारे में फ़ैसला कर सकें कि वाकई हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या हमसे खेला जा रहा है, क्या किया जा रहा है। आवाम इस बात पे इंटरेस्ट ही नहीं लगती और ये लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चले जाते हैं। इसके बिल्कुल तज़ाद के तौर पर बिल्कुल अगेंस्ट एक और ख़बर है और ये है ख़बर आपको गुज़िश्ता रोज़ मिल गई होगी कि पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा हुआ है और उसके बाद महंगाई कहां से कहां पहुंचेगी। मिनी बजट आ चुका है और उसके बाद उसके असरात अभी आप देखना चाहेंगे और देखेंगे भी, क्योंकि महंगाई पूरे मुल्क में बढ़ेगी और उसके असरात आप पर भी पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई की शरह 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ये दूसरी खबर है। अब आपको हैरत हुई होगी कि मुज़म्मिल असलम साहब झूठ बोल रहे हैं या इदारा शुमारियात। ये इदारा जो है वफाकी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल है और मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं वो वज़ारत ख़ज़ाना उसके तर्जुमान हैं। क्या इन दोनों की बातों में किसी किस्म का कोई तज़ाद आपको नज़र आया? उन्होंने कहा है कि 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर में महंगाई कम हुई है, बल्कि महंगाई नहीं हुई है, उसके मुकाबले में महंगाई कम हुई है और 22 अशिया की कीमतों में कमी आई है और तमाम चीज़ों की अशिया की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। और उन्होंने ये बात बड़े धड़ल्ले से तमाम सहाफ़ियों के सामने और किसी किस्म की कोई झिझक के बगैर ये वाली बात की और फैक्ट्स सामने रखे हैं और पर्चे हिला हिला के उन्होंने बताया है कि पिछले 2 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है और लोग पागल हैं क्योंकि वो महंगी अशिया ख़रीद रहे हैं और उनको किसी किस्म का कोई अंदाज़ा नहीं है कि नीचे जा रही हैं कीमतें और दुकानदार कीमतें बढ़ा रहे हैं और हुकूमत तक को नहीं पता, लेकिन इदारा शुमारियात को पता है। और उसने ये कहा है कि पिछले 22 महीने जो गुजरे हैं ना, 2 महीने को छोड़ें, पिछले 22 महीने जो गुजरे हैं ना, उसके अंदर जितनी महंगाई आज है उतनी पिछले 22 महीने में नहीं हुई। मज़ीद बताया गया है कि वफाकी इदारा शुमारियात के एक बयान में बताया गया है कि दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह में 12.3% का इजाफा हुआ। मुज़म्मिल असलम साहब को ये ख़बर देनी चाहिए और उनको इस खबर का नोटिस लेना चाहिए। बाकायदा तौर पर इदारा शुमारियात को जो अफसरान हैं जिन्होंने ये बयान दिया है उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बताना चाहिए कि महंगाई बजाय कम होने के आप बता रहे हैं कि 12.3% महंगाई बढ़ी है। मुल्क में महंगाई की शरह कम हुई है और लोग
महंगी अशिया क्यों ख़रीद रहे हैं, इस हवाले से बासपुर्स करनी चाहिए। लेकिन इदारा शुमारियात के अफसरान जो हैं वो संगीन गलती कर रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मुज़म्मिल असलम साहब जो वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुल्क में महंगाई कम हो रही है और लोग जो हैं वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज मैंने 3 बैक टू बैक खबरें पढ़ी, जिसके अंदर एक खातून थी जिन्होंने अपने 3 बच्चों को गर्दन काट दी है और उनको खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक खातून के बारे में खबर ये आई है कि वो अपने 2 बच्चों समेत दरिया में छलांग लगा चुकी हैं, और एक और ख़बर थी कि किसी इलाके के अंदर एक खातून ने अपने बच्चे को गला दबाकर मार दिया क्योंकि उसके पास दूध पिलाने के पैसे नहीं थे। लेकिन ये लोग बेवकूफ़ हैं, हम भी बेवकूफ़ हैं, आप भी बेवकूफ़ हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं भी सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस बात को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत सही कर रही है। मुज़म्मिल असलम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि महंगाई तो कम हो रही है। हम लोग बिला वजह क्यों हुकूमत को गालियाँ देते हैं? और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तो ये बयान भी दिया है कि मुल्क का दिफा और ख़ास तौर पर मईशत, इमरान खान की हुकूमत के अंदर ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत आगे गई हैं, और इन चीज़ों के अलावा हमको हर चीज़ की फ़िक्र है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अब ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, दीगर मामलात भी हैं। और उन्होंने फ़िल्म और टीवी की बात की कि जिस तरह ख़ास तौर पर पिछली हुकूमतों ने फ़िल्म और टीवी पर तवज्जो नहीं दी, तो महंगाई वगैरह ये कैसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप लोग बात करते हैं, और चीज़ों के ऊपर भी बात करें। और बाकायदा एक चैनल आ रहा है, मलेशिया और तुर्की और पाकिस्तान का मुश्तरका चैनल है, ये देखें, आपका पेट भरेगा और आप महंगाई को गालियाँ और मौजूदा हुकूमत को गालियाँ नहीं देंगे। महंगाई बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। आप सुबह शाम इन 3 मुल्कों का टीवी चैनल देखें और खूब अय्याशी करें, किसी किस्म की कोई महंगाई नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त रावी चैन ही चैन लिख रहा है। ये लोग पागल हैं जो अपने बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, गला घोट रहे हैं। ये सब पागल हैं, हम सब पागल हैं, क्योंकि महंगाई पाकिस्तान में कम हो रही है और पाकिस्तानी जो हैं वो दुहाइयाँ दे रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है। मुज़म्मिल असलम साहब बिल्कुल सही हैं और इनको चाहिए कि इदारा शुमारियात के अफसरान जो हैं इनको ये तो सबसे पहले तो सैक करें, उसके बाद इनकी खिलाफ तहकीकात की जाएँ, और अगर तहकीकात में साबित हो कि ये लोग जो हैं हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं तो इनके खिलाफ केसेस बनाएं और इनको अदालत में पेश करें, क्योंकि केसेस बनाने में तो आप लोग बहुत माहिर हैं। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पिछली हुकूमतें जितनी भी हैं, ये सब के खिलाफ आप लोग केसेस बना रहे हैं, तो खुदारा इन लोगों के खिलाफ भी केसेस बनाएं, ताकि आवाम को जिस तरह ये लोग वरगला रहे हैं, अच्छी खासी हुकूमत चल रही है और लोगों को बिला वजह एहतजाज पे, मुझे ये लगता है कि इदारा शुमारियात के लोग जो है ना वो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं और किसी किस्म की कोई डील हो गई है। इसलिए पता करें, और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, अगर आप तक ये इत्तला जा रही हैं, और दीगर जो वज़रा हैं जो इन चीज़ों के अंदर काफ़ी एक्सपर्ट हैं और बड़ा हमको आके बताते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो गई है और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, महंगाई मुल्क में है ही नहीं, तो उन लोगों को चाहिए कि इस मामले पर देखें, और जिस तरह इदारा शुमारियात के लोग अपोजिशन के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो इनको ज़रूर पकड़ें। वीडियो आपने देखी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।